हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने पॉइंटर्स के बारे में पढ़ा था, बेसिक्स ऑफ पॉइंटर्स। पॉइंटर्स को किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इनिशियलाइज डिक्लेरेशन पॉइंटर्स का कैसे किया जाता है, क्या यूज़ आते हैं पॉइंटर्स। सो इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से पॉइंटर यूज़ किया गया है। सो कोड है हमारे पास, प्रोग्राम देखेंगे हम पॉइंटर से रिलेटेड। सो यहाँ एक प्रोग्राम है हमारे पास। तो हमने एक वेरिएबल लिया है नंबर, इंटीजर टाइप का, और 50 हमने इसमें वैल्यू असाइन की है। फिर हमने एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर लिया है p, और p इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ नंबर। सो ये क्या करेगा, स्टोर्स द एड्रेस ऑफ वेरिएबल। नंबर वेरिएबल में जो भी एड्रेस है वो p स्टोर करेगा। फिर हमने प्रिंट करवाया है एड्रेस ऑफ p वेरिएबल एंड एड्रेस ऑफ p वेरिएबल। अब इसमें हमको देखना है कि इसके आउटपुट किस तरीके से आएंगे, क्योंकि एक चीज़ हमने प्रिंट करवाई है p, तो p में क्या एड्रेस हो, क्या चीज़ प्रिंट होगी, जो हमारा एड्रेस होगा नंबर का, नंबर वेरिएबल का जो भी एड्रेस है वो प्रिंट होगा। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है प्रिंट है, उसमें स्टार p लिखा है हमने। स्टार p हम क्यों यूज़ करते थे कि जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम लोग स्टार p का यूज़ करते थे। तो स्टार p हो गया हमारा नंबर का एड्रेस का वैल्यू, मतलब नंबर पे जो वैल्यू पड़ी है वही, तो वहाँ है हमारा 50। तो इस तरीके से हम लोग उस वेरिएबल का एड्रेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है उसको भी हम पॉइंटर का यूज़ करके किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं। इसके लिए है ये प्रोग्राम। छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है कि आपको दो चीज़ें प्रिंट करवानी, एक तो आपका जो वेरिएबल है उसका एड्रेस, और एक जो आपका वेरिएबल है उसका एड्रेस का वैल्यू, लेकिन पॉइंटर्स यूज़ करते हुए। अब हमने एक p पॉइंटर ले लिया। p पॉइंटर हम बोल रहे हैं कि नंबर के एड्रेस को शो कर रहा है, तो एक तो हमने वो प्रिंट करवा दिया सिंपल p से कि नंबर वेरिएबल का जो भी एड्रेस है आप वो प्रिंट कर दो। सेकंड प्रिंटिंग स्टेटमेंट में हमने स्टार p यूज़ किया है। स्टार p हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमको उस एड्रेस की वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसको हमको प्रिंट करवाना होता है, तो स्टार p यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट से प्रिंट होगा हमारा नंबर का जो एड्रेस है वेरिएबल का वो, और दूसरे से क्या प्रिंट होगा, जो उस एड्रेस पे, नंबर एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है जो कि क्या है 50, तो वो प्रिंट होगी। तो इसका आउटपुट देखेंगे हम, इस तरीके से आएगा। द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज़ e, वेरिएबल इज़ ff4 एंड द वैल्यू ऑफ p वेरिएबल इज़ 5050। सो इस तरीके से इसका आउटपुट आएगा। सिंपल, किसी वैल्यू का किसी वेरिएबल का अगर हमको एड्रेस फाइंड आउट करना हो पॉइंटर के थ्रू तो किस तरीके से करेंगे, और पॉइंटर के थ्रू अगर हमको उसकी वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए ये एग्जांपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंटर्स में कि हाउ टू असाइन वन पॉइंटर टू अनदर पॉइंटर। सो एग्जांपल लिया है हमने, यहाँ पे एक इंटीजर लिया है i, उसको हमने इनिशियलाइज़ किया है 10 से। उसके बाद हमने दो पॉइंटर्स लिए हैं, पॉइंटर p एंड पॉइंटर q। एक वैल्यू है हमारे पास i, वेरिएबल लिया है, उसमें वैल्यू दी है हमने 10। दो पॉइंटर्स ले लिए हमने, पॉइंटर p एंड पॉइंटर q। p को पॉइंट कर रहा है एम्परसेंट ऑफ i, मतलब p के पास एड्रेस है i का। i का एड्रेस क्या है 100। p किसको पॉइंट कर रहा है, i के एड्रेस को, 100 को। फिर हमने लिखा है q इक्वल टू p, मतलब q भी उसी को एड्रेस करेगा जिसको p एड्रेस कर रहा है, क्योंकि p i को एड्रेस कर रहा है, तो q भी उसी को, q इक्वल टू p का मतलब हो जाएगा q भी उसी सेम वैल्यू, सेम वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट आउट करेगा जिसको q कर रहा है। ये एक एग्जांपल हो गया हमारे पास। देन अगर हम लोग q इक्वल टू p करने के बाद हम प्रिंट किस तरीके से करवा रहे हैं, हम प्रिंट करवा रहे हैं स्टार p एंड स्टार q से। स्टार p एंड स्टार q का मतलब क्या हुआ,
जो P पे वैल्यू है वो और जो Q पे वैल्यू है वो वाली चीज़ हमको प्रिंट करनी है। अब P पॉइंट कर रहा है I को, I के एड्रेस को। I का एड्रेस है 100, लेकिन हमको तो P पे जो वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करना है। स्टार P का मतलब है वैल्यू ऑफ ऑपरेटर होता है, जो वैल्यू है उसको हमको वहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो P पे हमारी वैल्यू क्या है 10, और कॉमा करके हमने P और Q दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो P और Q दोनों 10 पॉइंट कर रहे हैं I को, तो I की वैल्यू क्या है 10, तो दोनों बार में हमारे पास प्रिंट होगी उसकी वैल्यू 10 10, तो इसका आउटपुट होगा 10 10। नेक्स्ट, P इक्वल टू Q इज़ नॉट सेम एज स्टार P एंड स्टार Q, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू अगर एक एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है उसकी उस एड्रेस की वैल्यू कुछ और हो सकती है। दूसरा पॉइंटर अगर किसी वैल्यू के किसी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट आउट करा तो उसकी वैल्यू अलग हो सकती है। तो P इक्वल टू Q इज़ नॉट सेम एज स्टार P इक्वल टू स्टार Q। इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक और एग्ज़ाम्पल लिया है। दो वेरिएबल्स लिए हैं हमने I and J, और I की वैल्यू है 10, J की वैल्यू है 20। दो हमने पॉइंटर्स लिए हैं, पॉइंटर P एंड पॉइंटर Q। अब P के पास एड्रेस है I का, Q के पास एड्रेस है J का। एक साइड में मैंने छोटा सा समझाने के लिए ब्लॉक्स बनाए हैं। P किसको होल्ड कर रहा है I के एड्रेस को, Q किसको होल्ड कर रहा है J के एड्रेस को। I की वैल्यू है 10 और J की वैल्यू है 20। अब इसमें एक हमने लिखा है स्टार Q इक्वल टू स्टार P। स्टार Q इक्वल टू स्टार P होने के बाद इसका वैल्यू कैसे चेंज होगा। P के पास एड्रेस है P के पास एड्रेस है P पॉइंट कर रहा है I के एड्रेस को, ठीक है। Q पॉइंट कर रहा है J के एड्रेस को। अब हमने बोला है कि जो Q का स्टार Q का मतलब हो गया Q के एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है वो P के एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उसके इक्वल हो, क्योंकि हम वैल्यू को इक्वल कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं Q की वैल्यू को P की वैल्यू से। तो उसका वैल्यू जो हमारे पास Q की वैल्यू है वो चेंज होके 10 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि P की वैल्यू 10 है। पहले हमारे पास इनिशियली I की वैल्यू 10 थी, J की वैल्यू 20 थी, लेकिन स्टार Q इक्वल टू स्टार P करने से I की वैल्यू भी हमारे पास 10 होगी और J की वैल्यू भी हमारे पास 10 हो जाएगी। क्योंकि स्टार Q को हमने बोला है कि वैल्यू ऑफ जो भी एड्रेस P जिसको भी पॉइंट आउट कर रहा है उसके एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी उसके इक्वल करना है। तो P किसको पॉइंट आउट कर रहा था I को, I पे वैल्यू क्या है 10, तो उसके इक्वल करना है। तो J की जो वैल्यू पहले 20 थी वो अब हो जाएगी 10। ये पॉइंटर्स के कुछ बेसिक्स हैं जो हमको धीरे धीरे समझने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे पॉइंटर्स को, किस तरह से पॉइंटर्स यूज़ करके हम लोग प्रोग्राम्स को करते हैं।